गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है व्हाट आर असर्शंस इन टेस्ट एनजी। ठीक है। तो जब हम अपनी टेस्ट एनजी की स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं तो टेस्ट एनजी की स्क्रिप्ट्स में हम टेस्ट केसेस राइट करते हैं एट द रेट टेस्ट एनोटेशन को यूज करके। अब हमारा जो टेस्ट केस राइट करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने टेस्ट एग्जीक्यूशन में ये देखना चाहते हैं कि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम अपने एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ वैलिडेट करना चाहते हैं। तो यही काम जो है हमारी असर्शंस करती है टेस्ट एनजी में। टेस्ट एनजी में असर्शंस यूज होती हैं हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट को वैलिडेट करने के लिए कि क्या वो हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है टेस्ट केस का वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट के इक्वल है कि नहीं है। और इसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ या फेल हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट एनजी का, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें टेस्ट एनजी प्रोवाइड करता है। ठीक है। असर्शंस का तो असर्शंस बेसिकली टेस्ट एनजी में टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हार्ड असर्शंस और दूसरी होती है सॉफ्ट असर्शंस। इस वीडियो में अभी मैं हार्ड असर्शंस को ही यूज करूंगा। राइट। और हार्ड असर्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको उसकी एक समरी यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम एक्चुअल में एक सैंपल स्क्रिप्ट बनाएंगे और उस सैंपल स्क्रिप्ट में हार्ड असर्शन को इंप्लीमेंट करेंगे और एक्चुअली में ये चेक करेंगे कि असर्शंस कैसे काम करती है और हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट के रिजल्ट को कैसे वैलिडेट करती है। राइट। अब यहाँ पे जो मेथड्स अवेलेबल है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे assert डॉट assert इक्वल्स पहला मेथड है assert इक्वल्स। जो हम assert इक्वल्स मेथड यूज करते हैं जो क्या करता है, दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसमें हम एक एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू पास करेंगे। तो assert इक्वल मेथड क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करता है कि अगर ये वैल्यूज हमारी इक्वल हैं तो हमारा टेस्ट केस विल बी कंसीडर्ड एज पास। और इसका एक नॉट कंडीशन के साथ भी मेथड अवेलेबल है कि मेथड है हमारा assert नॉट इक्वल्स। नॉट इक्वल्स का मतलब ये कि ये जो टेस्ट केस है इसमें जो हम वैल्यूज पास करेंगे एक्सपेक्टेड और एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वो क्या होंगी, हमारी इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमारा टेस्ट केस पास यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगला एक मेथड है जो है assert ट्रू। assert ट्रू को हम एक कंडीशन पास करते हैं और वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो टेस्ट केस, क्योंकि हमारा टेस्ट केस क्या यहाँ पे वैलिडेट कर रहा है assert ट्रू, कि वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो टेस्ट केस पास माना जाएगा। और उसी का जो रिवर्स है वो है assert फॉल्स, यानी कि जो हम कंडीशन यहाँ पास करेंगे दैट शुड बी फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो टेस्ट केस यहाँ पे पास माना जाएगा। ठीक है। तो ये असर्शंस है, हम अब क्विकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्लिप्स में जाके और एक टेस्ट ऐड करता हूँ। पैकेज बना हुआ लेसन टू अंडरस्कोर सेशन में क्विकली यहाँ पे एक क्लास ऐड करूंगा। पैकेज में टेस्ट एनजी क्लास कैसे ऐड की जाती है, राइट क्लिक करेंगे और हम टेस्ट एनजी के ऑप्शन है यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास। और इसका नाम मैं रखता हूँ असर्शन असर्शन डेमो। ये हमने क्लास का नेम रखा है। और यहाँ पे टेस्ट एनजी क्लास हमारी बन चुकी है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये डिफॉल्ट हमारा, जब हम टेस्ट एनजी क्लास बनाते हैं तो एक एट द रेट टेस्ट एनोटेशन हमें मिलती है जो एक टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करती है और उस टेस्ट केस का एक मेथड डिफॉल्ट बन के आ जाता है एफ फंक्शन। तो मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ जस्ट टेस्ट वन, मैंने इसको रीनेम किया। और अब हम यहाँ पे इसमें अपना टेस्ट केस का कोड लिखेंगे। तो जो मेरा टेस्ट केस है वो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ पहले, कि हम यहाँ पे ये पेज ओपन करेंगे। ये हमारा सैंपल पेज है और यहाँ पे हम एक असर्शन ऐड करेंगे। हमारा टेस्ट केस ये है कि क्या इस पेज की हेडिंग चेकबॉक्स डेमो है। अब देख रहे हैं जब हम इस पेज को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये पेज की हेडिंग है चेकबॉक्स डेमो। तो मैं अपने टेस्ट केस में ये वैलिडेट करूंगा कि क्या एक्चुअल में ये जो हेडिंग है वो करेक्ट है या नहीं। इसके लिए हम असर्शन ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्विकली इसको पेज को ओपन करने के लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट राइट करते हैं जो मैंने बेसिक स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है। ये बेसिक सेलेनियम का कोड है।
तो मैं इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। राइट, तो हमने यहाँ पे टेस्ट केस में ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया है, जिससे क्या होगा, हमारा वेब ड्राइवर क्रिएट होगा। एक मैंने यहाँ पे एज ब्राउजर क्रिएट किया है। राइट, और एक सैंपल वेबसाइट ओपन किया, जो मैंने पेज आपको यहाँ पे शो किया है। राइट, तो ये हमारा, हमने क्या किया, पेज ओपन हमारा हो चुका है। Yes, ठीक है, तो ये हमने ओपन किया। अब हमने टेस्ट केस क्या अप्लाई करना है कि जो पेज की हेडिंग है वो चेकबॉक्स डेमो है या नहीं। तो यानी कि पहले हम अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग सेव करते हैं जो है क्या, एक्सपेक्टेड हेडिंग। वो क्या है हमारी एक्सपेक्टेड, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी व्हाट, चेकबॉक्स डेमो। चेकबॉक्स डेमो ये हमारी एक्सपेक्टेड क्या है, पेज की हेडिंग है। और अब हम क्या करेंगे, ये हेडिंग को अपनी स्क्रिप्ट में से गेट करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट हमारी स्क्रिप्ट लेके आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस एलिमेंट का गेट टेक्स्ट करना है। तो मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे इंस्पेक्ट करके इसका गेट टेक्स्ट कर लूंगा। इंस्पेक्ट करते हैं, एलिमेंट को फाइंड करेंगे और गेट टेक्स्ट मेथड से इस एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करेंगे। आपको पता है ये एक H1 टैग है, तो हम इसको आई गेस टैग नेम से भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसमें और कोई H1 का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को वैलिडेट कर लेते हैं, Ctrl+F H1। तो आप देख रहे हैं एक ही एलिमेंट है यहाँ पे, इट मीन्स टैग इस H1 टैग से एक ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसका टेक्स्ट गेट करेंगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम। और टैग नेम क्या है यहाँ पे, H1 डॉट गेट टेक्स्ट। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और उसका गेट टेक्स्ट लेके आएंगे, जो कि एक्चुअल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा, एक्चुअल हेडिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्योंकि गेट टेक्स्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो मैं यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग में सेव कराऊंगा, स्ट्रिंग दैट इज, ये क्या होगी हमारी एक्चुअल हेडिंग, क्योंकि ये पेज से ये वैल्यू निकल के आएगी। तो हम यहाँ पे करते हैं एक्चुअल हेडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड हेडिंग बताई है और एक्चुअल हेडिंग बताई है। अब यहाँ पे हम असर्शन पुट करेंगे, यानी कि हमने ये चेक करना है कि क्या एक्चुअल में ये हेडिंग इसके इक्वल है कि नहीं। अगर हम बिना टेस्ट एनजी के इसको करते हैं, तो जावा और सिलेनियम में हम कैसे करते थे, हम वहां पे इफ कंडीशन यूज करते थे, है ना। इफ इट इज इक्वल टू दिस देन प्रिंट करते थे, हेडिंग इज करेक्ट एल्स हेडिंग इज नॉट करेक्ट। बट टेस्ट एनजी ने इसको बहुत ही रिफाइन किया, बहुत ही इजी किया हमारे लिए, बाय प्रोवाइडिंग असर्शन। तो यहाँ पे हम असर्शन लगाएंगे। असर्शन कैसे लगेगी, असर्ट क्लास यूज करनी है अपने, असर्ट डॉट, जैसे ही आप असर्ट लिखेंगे और डॉट लगाएंगे तो हमें असर्ट क्लास के मेथड मिलेंगे। और हम यहाँ पे मेथड यूज करने वाले हैं कौन सा, असर्ट इक्वल्स। मैं यहाँ पे असर्ट इक्वल्स मेथड को यूज करूंगा, डॉट असर्ट इक्वल्स। राइट, तो यहाँ पे असर्ट इक्वल्स मेथड हम इसको यूज करेंगे। और हम यहाँ पे असर्ट इक्वल्स मेथड को वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे पास करते हैं एक्चुअल हेडिंग, कि एक्चुअल हेडिंग क्या है, और सेकंड पैरामीटर में हम यहाँ भेजेंगे एक्सपेक्टेड हेडिंग। तो ये हमने यहाँ पे असर्शन अब यहाँ पे ऐड की है। अब ये असर्शन क्या करेगी, बेसिकली हमारे टेस्ट केस को वैलिडेट करेगी। और हमारा टेस्ट केस हम यहाँ क्या यूज करना चाह रहे हैं कि हम जो पेज की हेडिंग है वो सही है या नहीं है। तो असर्ट इक्वल्स मेथड को हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। तो ये क्या करेगी, एक्चुअल हेडिंग की जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेगी, क्या वो एक्सपेक्टेड हेडिंग के इक्वल है, क्योंकि हमारी असर्शन क्या, असर्ट इक्वल्स। तो अगर वो इक्वल होगी तो हमारा टेस्ट केस पास कंसीडर किया जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। तो यहाँ पे हमने असर्शन ऐड की है, जो क्या करेगी, पेज की हेडिंग को असर्ट करेगी और हमारा टेस्ट केस उसके अकॉर्डिंग वैलिडेट होगा और रिजल्ट देगा पास है या फेल है। तो पेज ओपन हुआ है,
हमने एक्सपेक्टेड हेडिंग दी थी, और एक्चुअल हेडिंग कहाँ से, स्क्रिप्ट में से निकल, रन टाइम पे वहां से गेट टेक्स्ट के थ्रू निकलेगी। और लेटस, अब हम इसको चेक करते हैं। हमारा जो टेस्ट एनजी का रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं, रन पास, रन वन पास वन। और अगर आप यहाँ पे देखें तो रिजल्ट में आ रहा है पास्ड। कौन सा पास हुआ है हमारा टेस्ट, लेसन टू जो पैकेज का नेम है, असर्शन डेमो क्लास का नेम है, उसका जो मेथड है टेस्ट वन, वो पास हो चुका है। राइट। अब हम इस चीज को क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड हेडिंग है मैं उसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ व्हाट, इट शुड बी क्यूए चेकबॉक्स डेमो, जो मेरी एक्सपेक्टेड हेडिंग है। अब मैंने अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज की। अब हम दोबारा से इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि असर्शंस अब यहाँ पे कैसे वैलिडेट करेंगे और क्या रिजल्ट शो होगा। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो तो रन टाइम पे है, वो आएगी चेकबॉक्स डेमो। और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्यूए चेकबॉक्स डेमो। तो पेज यहाँ पे रन हुआ है। अब हम लिप्स में जाके चेक करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे वन फेलियर, यानी कि फेलियर आया है यहाँ पे एक। और अगर हम इस चीज को चेक करें कंसोल में जाके, तो हमें यहाँ पे पता लगेगा कि क्या उसका रीजन है। फेल हुआ क्या, टेस्ट वन फेल हुआ है। और उसका रीजन क्या है, असर्शन एरर। यहाँ पे असर्शन फेल हुई है क्या, एक्सपेक्टेड क्यूए चेकबॉक्स डेमो, यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि टाइप हेडिंग क्या होगी, क्यूए चेकबॉक्स डेमो, बट फाउंड चेकबॉक्स डेमो। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो है चेकबॉक्स डेमो, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज क्यूए चेकबॉक्स डेमो। तो यहाँ पे क्या है, असर्शंस हमने यूज किए, वो क्या करती है, हमारे एक्चुअल रिजल्ट को वैलिडेट करती है हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट केस हमारा फेल हुआ। तो ये टेस्ट के समय असर्शन यहाँ पे बता रही है कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ है, फेल हुआ, यही हमारी असर्शन का रोल है। राइट। तो हमने एक असर्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट की है, कौन सी, असर्ट इक्वल्स। अब हम एक और असर्शन यहाँ पे यूज करेंगे, असर्ट नॉट इक्वल्स। क्या करेगी कि वो ये चेक करेगी कि क्या ये वैल्यू हमारी दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो मैं अभी जो दूसरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगा वो असर्शन यूज करूंगा, असर्ट ट्रू। इसका एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे। राइट। तो असर्ट ट्रू क्या करती है कि ये चेक करेगी जो हमने कंडीशन पास की है वो ट्रू है या नहीं। अब हम क्विकली यहाँ पे क्या करेंगे, एक और असर्शन यहाँ पे हम बनाएंगे, और इसको हम टेस्ट टू यहाँ पे कंसीडर करते हैं। लेट अस से हम यहाँ पे एक और, मैं इस टेस्ट को कॉपी कर दूंगा एग्जैक्टली, और हम दो टेस्ट बनाएंगे। तो ये टेस्ट टू है, जिसमें मैं क्या टेस्ट करूंगा, लेट अस से पेज हमारा सेम है। हम यहाँ पे ये वैलिडेट करेंगे, कौन सी कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, assert ट्रू। राइट। तो अब हमारा टेस्ट केस ये होगा कि क्या इस पेज पे चेक ऑल का बटन प्रेजेंट है। हमारा टेस्ट केस ये है कि हमारी स्क्रिप्ट ये चेक करेगी कि क्या चेक ऑल का बटन प्रेजेंट है। और इस चेक को, इस टेस्ट केस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो असर्शन यूज करेंगे वो है assert ट्रू। तो हम देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। टेस्ट केस मेरा ये है कि मैंने ये चेक करना है अपने स्क्रिप्ट में कि इस पेज पे चेक ऑल बटन प्रेजेंट है या नहीं है, वो डिस्प्ले हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे अब इस टेस्ट केस को राइट करते हैं। तो टेस्ट केस टू पेज ओपन हो चुका है। अब हमने चेक ऑल बटन को क्या करेंगे, हम एक वेब एलिमेंट में सेव करेंगे पहले। और इनफैक्ट हम इस चेक ऑल बटन की क्या करेंगे, वेब एलिमेंट की प्रेजेंस को स्टोर कराएंगे। चेक ऑल बटन को मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है, और हम इसका एक्सपांशन निकालते हैं, दैट इज बटन, एंड टेक्स्ट मेथड यूज करेंगे इक्वल टू चेक। राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बटन जो है हमने फाइंड किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट
फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और हमने बटन का एक्सपाथ यहाँ पास किया। अब मैं यहाँ पे मेथड यूज करूंगा बटन का, डॉट, यहाँ पे मुझे एक्सपाथ पहले क्लोज करना है, यस, एंड देन डॉट इज डिस्प्लेड। क्या इस पेज पे चेक ऑल बटन डिस्प्ले हो रहा है? मैं यहाँ पे मेथड यूज करने वाला हूँ इज डिस्प्लेड, और ये इज डिस्प्लेड मेथड क्या रिटर्न करता है? एक बुलियन रिटर्न करता है। तो मैं इस बुलियन वैल्यू को, जो ये डिसाइड कर रही है कि इस बटन पे, इस पेज पे ये बटन डिस्प्ले है नहीं है, तो मैं इसको बुलियन सेव कर, बुलियन इज चेक ऑल प्रेजेंट, ये मैंने सेव करा लिया एक बुलियन वैल्यू। अब हम यहाँ पे असर्शन ऐड करेंगे। कैसे? असर्ट डॉट, assert dot assert true, assert true। assert true में हम क्या करेंगे? बुलियन वैल्यू, आप देख रहे हैं ये क्या एक्सपेक्ट करता है? एक बुलियन वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या यहाँ पे पास कर देंगे? हमारी बुलियन वैल्यू वो क्या है? इज चेक ऑल बटन प्रेजेंट। तो यहाँ पे अब हमने जो असर्शन पुट की है वो ये वैलिडेट करेगी कि क्या इस पेज पे चेकआउट बटन प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो क्या होगा? इस चेक ऑल की वैल्यू ट्रू आएगी। और हमारा जो मेथड है असर्शन का, वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो कंडीशन आएगी वो ट्रू ही होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे रन करते हैं और हम इस वैल्यू को वापस से भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि ये टेस्ट केस पास रहेगा पहले वाला। अब हम यहाँ पे दो टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट ब्राउजर्स में रन होंगे। तो जो हमने सेकंड असर्शन ऐड की है वो किस, कौन सी ऐड की है? assert ट्रू से। तो यहाँ पे एक पेज ओपन हुआ है, वो टेस्ट वन को एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें हम पेज की हेडिंग को वैलिडेट कर रहे हैं, assert लगा रहे हैं। और सेकंड जो टेस्ट हमने बनाया, वो चेक ऑल बटन की प्रेजेंस को वैलिडेट करेगा। हम यहाँ पे एक्चुअल में वैलिडेशन पुट कर रहे हैं यूजिंग द असर्शन। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या शो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रन टू हुए हैं, टू टेस्ट रन हुए हैं और दोनों ही पास हुए। कौन कौन से? हमारा टेस्ट वन भी पास हुआ है और टेस्ट टू भी पास हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो असर्शन है वो यहाँ पे ट्रू, हमने असर्शन लगाई है assert ट्रू, और जो कंडीशन हमने पास की, जो बुलियन वैल्यू पास की है, वो भी ट्रू है। तो assert ट्रू को ट्रू वैल्यू अगर मिलेगी तो टेस्ट केस पास यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अगर हम इस टेस्ट केस को अब यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, ये हमने किया है। तो यहाँ पे असर्शन ट्रू ही है। हम एक और टेस्ट केस यहाँ पे लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे? assert false को यूज करेंगे। उसको आप समझना कि यहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं assert false। अब आप इस पेज को ऑब्जर्व करें, चेक बॉक्स वाला जो पेज है, इसमें क्या है? यहाँ पे ये ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये दो चेक बॉक्सेस हैं जो हमारे क्या है? डिसेबल्ड हैं। तो यानी कि इनका जो अनेबल मेथड होगा वेब एलिमेंट का, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे चेक ये लगाएंगे, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो चेक बॉक्स है हमारा ऑप्शन 3, दैट शुड बी डिसेबल्ड। अब वो कैसे लगेगा? हम यहाँ पे चेक करते हैं। हम इसमें ही सेम मेथड में, मैं टेस्ट टू में ही इसको ऐड करता हूँ। कैसे इसको ऐड करेंगे? हम ऑप्शन 3 का जो चेक बॉक्स है उसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब हम जो कंडीशन लगा रहे हैं, जो असर्शन लगा रहे हैं, वो है assert false वाली, जो क्या एक्सपेक्ट करती है कि आपकी जो असर्शन है फॉल्स होनी चाहिए। दैट इज, आपने चेकबॉक्स यहाँ पे की है, इसको हम एक्सपाथ फाइंड करते हैं। कॉपी एक्सपाथ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ,
और अब मैं यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा, डॉट इज अनेबल्ड। अब मैं यहाँ पे जो मेथड यूज कर रहा हूँ इज अनेबल्ड, इज अनेबल्ड मेथड यहाँ पे क्या चेक करेगा कि जो वेब एलिमेंट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्या वो अनेबल्ड है। तो और ये रिटर्न क्या करता है, बुलियन वैल्यू। अब क्योंकि ये जो एलिमेंट है चेकबॉक्स वो अनेबल्ड नहीं है, तो इज अनेबल्ड की जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉल्स रिटर्न होगी। तो हम पहले इसको एक सेव करा लेते हैं, बुलियन इज चेक अनेबल्ड। तो आपको पता है क्योंकि इज अनेबल्ड मेथड क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करेगा कि क्या अनेबल्ड है। और हमें पता है कि ये चेकबॉक्स हमारा क्या है, डिसेबल्ड, तो ये एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे अब कंडीशन पुट करनी है कि मैं, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू कि ये फॉल्स होना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे असर्शन लगाऊंगा, assert डॉट assert फॉल्स। यानी कि अब मैं यहाँ पे जो असर्शन पुट करना चाहता हूँ वो एक फॉल्स कंडीशन पे करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने जो कंडीशन पास की है वो कौन सी है, इज चेक अनेबल्ड। और यहाँ पे क्या है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो फॉल्स आएगी और असर्शन किस बेस पे लगी हुई है, जो असर्ट फॉल्स करती है। तो जब असर्ट फॉल्स मेथड को जो वैल्यू सप्लाई की गई है वो फॉल्स ही आएगी, तो टेस्ट केस यहाँ पे पास कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमारी असर्शन ये एक्सपेक्ट करती है कि वो वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं एज ए कंडीशन दैट शुड बी फॉल्स। तो यह एक एग्जांपल है जहां पे हम यहाँ पे असर्ट फॉल्स को यूज करते हैं, कि यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑप्शन 3 शुड बी डिसेबल्ड, वो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वही हमने यहाँ पे अपनी असर्शन की कंडीशन में मेंशन किए। अब हम इसको रन करेंगे तो ये टेस्ट केस भी हमारा पास कंसीडर होगा। अगर अभी हम इसको चेंज करके देखेंगे कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ट्रू, इसके बाद एक बार यहाँ पे रन हो, जो चेकबॉक्स है वो हमारा यहाँ पे टेस्ट रन हुआ है, दूसरा टेस्ट रन हुआ है जिसके अंदर हमने चेक ऑल बटन को असर्ट किया और ऑप्शन 3 जो चेकबॉक्स है उसको असर्ट किया है। अब हम यहाँ चेक करते हैं और आप देख रहे हैं दोनों पास हो गए। तो अब अगर हमें इसको चेंज करना है, मैं इसको चेंज कर दूंगा किसमें, असर्ट ट्रू। कौन से वाले असर्शन को, जहाँ पे चेक बॉक्स को चेक किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अब जो असर्शन मेथड यूज करूंगा, डॉट assert ट्रू। तो यानी कि अब जो मैंने यहाँ पे असर्शन मेथड यूज किया है वो है assert ट्रू। तो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो वैल्यू इसको पास की जा रही है वो ट्रू ही होनी चाहिए, बट वो क्या आएगी, वो फॉल्स आएगी, हमें पता है क्योंकि हमारा बटन क्या है, डिसेबल्ड है। तो अब हमारा टेस्ट केस यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि जो एलिमेंट है वो अनेबल्ड होना चाहिए, बट वो क्या होगा, अनेबल्ड नहीं होगा, तो टेस्ट केस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल करेगा, क्योंकि हमारी असर्शन अब ट्रू पे है। हमारा मेथड कौन सा है, असर्ट ट्रू। तो लेट अस सी यहाँ पे टेस्ट केस कैसे एग्जीक्यूट होगा और इसका क्या रिजल्ट आएगा। फर्स्ट टेस्ट केस रन हुआ जिसमें पेज की हेडिंग वैलिडेट हो हुई है, और सेकंड जिसमें चेक ऑल भी, और दूसरा हमने ऑप्शन 3 का जो चेकबॉक्स है। अब हमने असर्शन मेथड जो यूज किया वो है असर्ट ट्रू, यानी कि वो चेकबॉक्स को ट्रू असर्ट करना चाहता है, बट क्योंकि वो फॉल्स है तो हमारा टेस्ट केस हम यहाँ देखते हैं जाके, दैट विल बी फेल्ड, वो फेल होगा। हम यहाँ पे देखते हैं असर्शन, हमारा टेस्ट 2 क्या है, फेल हुआ है, और उसका रीजन क्या है, वो असर्शन फेल हुई है, एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। यानी कि जो हमारा ये असर्शन है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, असर्ट ट्रू, लेकिन जो वैल्यू यहाँ पे फाउंड हुई है वो क्या हुई है, फॉल्स, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट है वो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड होने की वजह से अनेबल्ड का जो मैसेज है वो क्या बनेगा, वो स्टेटस बनेगा फॉल्स।
और हमारा टेस्ट केस यहाँ पे हो रहा फेल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि असर्शन कैसे काम कर रही है। असर्शन की हेल्प से आप अपने टेस्ट केस को एक्चुअल में वैलिडेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। असर्शंस ही हैं जिनसे हमारा टेस्ट केस एक्चुअल में वैलिडेट होता है और हमें टेस्ट केस का रियल रिजल्ट पता लगता है कि हमारा टेस्ट केस पास है या फेल। अगर आपने इसकी रिपोर्ट देखनी है तो टेस्ट एनजी के अंदर एक फीचर है जो आपको रिपोर्ट भी शो करता है। आप कहाँ पे जाएंगे उसके लिए? आप एक बार इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करें, राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट पे और करें रिफ्रेश। रिफ्रेश के बाद आपको यहाँ पे टेस्ट आउटपुट का फोल्डर नजर आएगा। टेस्ट आउटपुट फोल्डर को आप एक्सपेंड करें। यहाँ पे एक रिपोर्ट है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, या आप ईमेलेबल रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट्स हैं जो टेस्ट एनजी के अंदर डिफॉल्ट बनती है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और आप यहाँ पे देखेंगे कि टेस्ट एनजी के अंदर डिफॉल्ट अपनी एक रिपोर्ट भी क्रिएट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे दो टेस्ट मेथड रन हुए हैं, राइट, और उसमें से फेल कौन सा हुआ? टेस्ट। यहाँ पे शो करेंगे तो ये टेस्ट वन शो हो रहा है, टेस्ट वन को पास किया गया है, और टेस्ट टू फेल हुआ है। और उसका रीजन क्या है? एक्सपेक्टेड ट्रू बट फाउंड फॉल्स। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट भी जनरेट। तो ये टेस्ट एनजी का एक और फीचर है। बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो हमारी असर्शंस को अंडरस्टैंड करना था। सो आई होप जो असर्शन है वो आपको अंडरस्टैंड हुई है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।